हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम एक नए क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10.25। इस क्वेश्चन में दिया गया है, राइट अ प्रोग्राम टू टेस्ट इफ अ नंबर इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। हमें टेस्ट करना है कि कोई नंबर दिया जा रहा है और वो नंबर पैलिंड्रोम है या फिर नहीं। पैलिंड्रोम नंबर होने की कंडीशन है, अ पैलिंड्रोम रीड्स द सेम फ्रॉम बोथ साइड। फॉर एग्जांपल 1331 मीन्स अगर हम इसे पढ़ें तो 1331 लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे और राइट से लेफ्ट पढ़ने लगेंगे तो 1331 कुछ ऐसा पढ़ेंगे, दोनों उसे पढ़ें। तो इसको चेक करने के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। पहले हम इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, फिर हम लोग एक अपना खुद का प्रोग्राम क्रिएट कर लेंगे। चलिए, तो इस आउटपुट को हमने यहाँ साइड कर दिया है कुछ समय के लिए। ठीक है, या तो हम इसे यहाँ से, एक मिनट, यहाँ जगह बनता है, यहाँ रख देते हैं इस आउटपुट को। ठीक है, सेव कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा जेवीएम जो कॉल करेगा, जब भी हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो जेवीएम किसे कॉल करेगा, मेन को कॉल करेगा। इसमें पहला स्टेटमेंट है स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाने का, तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद आउटपुट में क्या डिस्प्ले होगा, इंटर अ नंबर टू बी चेक्ड। ठीक, थोड़ा सा एक काम करें, हम थोड़ा सेक्शन बना लें कुछ इस तरीके से आउटपुट का। जो भी आउटपुट होगा हम यहाँ राइट करते रहेंगे। ओके, गुड। तो सबसे पहली लाइन जो हमारी आउटपुट की होगी वो क्या होगी, एंटर अ नंबर टू बी चेक्ड, इस तरीके से। देन कॉलम, प्रिंट का यूज किया गया है, कंट्रोल हमारा यही एग्जिस्ट करेगा। जस्ट कॉलन के बाद स्पेस है, एक स्पेस भी देगा। उसके बाद sc.nextInt, इस कमांड को रीड किया जाएगा। इस कमांड का मतलब क्या है, कंसोल से इनपुट लेना। मतलब जो भी इनपुट हम यहाँ देंगे, सपोज हमने नंबर दिया, जैसा कि इन्होंने एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है 1221, इन्होंने इनपुट किया हुआ 1221, इस तरीके से इनपुट करके फिर एंटर जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, एंटर करते ही sc.nextInt कंसोल से इस इनपुट को रीड करेगा 1221 को, और रीड करके क्या करेगा, यहाँ पे रिटर्न कर देगा जहाँ इस कमांड को दिया गया है। भाई जाहिर सी बात है, हम भी जानते हैं कि किसी भी फंक्शन को जहाँ से कॉल किया जाता है रिटर्न वैल्यू भी उसी जगह आती है। तो sc.nextInt के जगह पर आ जाएगा 1221, और इधर असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है तो 1221 कहाँ असाइन हो जाएगा, नंबर नाम के वेरिएबल में। इसका मतलब ये हो गया, पहला वेरिएबल हमारे पास है नंबर के नाम से और इसके अंदर 1221 स्टोर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इसके अगली वाली लाइन क्या है, एक नया वेरिएबल है रिवर्स नंबर के नाम से, यानी एक नया वेरिएबल बनेगा रिवर्स्ड नंबर के नाम से, जिसके अंदर क्या साइन होगा, जीरो साइन होगा। और एक अनदर वेरिएबल टेम्प के नाम से बना हुआ है, इसकी वैल्यू जीरो है। और एक और वेरिएबल बन रहा है सेव्ड नंबर के नाम से, सेव्ड नंबर के नाम से, इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की गई है, इसकी वैल्यू अभी फिलहाल अननोन है। ये हो गया इस लाइन का काम। इंट, यहाँ से रिवर्स नंबर, टेम्प और सेव्ड नंबर, ये थ्री वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर किए गए। इसके बाद क्या हुआ, सेव्ड नंबर जो है इसमें नंबर की वैल्यू असाइन की गई है, यानी ये जो सेव्ड नंबर है इसमें किसकी वैल्यू असाइन की जा रही है, नंबर की। अगले लाइन में नंबर की, तो नंबर की जो वैल्यू है वो कितनी है, फिलहाल अभी कितनी है 1221। तो सेव्ड नंबर की वैल्यू कितनी हो गई 1221। इसका मतलब हो गया कि हम इस चीज़ को हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है रिवर्स द नंबर, इसका मतलब यहाँ पे जो लॉजिक लिखा गया है ये नंबर को रिवर्स करने का लॉजिक लिखा गया है। तो होगा क्या,
एक लूप चल रहा है, डू लूप है। डू लूप यहाँ से लेकर के ये डू की बॉडी है और ये वाइल की कंडीशन है, यहाँ लास्ट में सेमीकोलन। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, टेम्प इक्वल्स टू नंबर मॉडुलस बाई 10, यानी जो टेम्प की वैल्यू है वो चेंज हो रही है। टेम्प की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, टेम्प की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है कुछ इस तरीके से। ये लूप को ही यही लिख देते हैं, डू फिर सॉरी टेम्प इक्वल्स टू नंबर मॉडुलस बाई 10। सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवीजन बाई 10। उसके बाद क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट, रिवर्स नंबर इक्वल्स टू रिवर्स नंबर मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस टेम्प, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। एक मिनट वेट, टेम्प। उसके बाद इस डू की बॉडी को क्लोज कर दिया गया है और यहाँ कंडीशन लिखा गया है वाइल नंबर नंबर इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक कि नंबर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तब तक यह लूप कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या है, इफ अगर रिवर्स नंबर इक्वल्स टू सेव्ड नंबर के बराबर हो, इसका मतलब क्या है, तो इन्हें मैसेज देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सेव्ड नंबर वेरिएबल की वैल्यू और इस अ पैलिंड्रोम। अदरवाइज अदरवाइज क्या लिखा हुआ है, यही स्टेटमेंट है, पूरा पूरा यही स्टेटमेंट है, बस थोड़ा सा चेंज होगा और इज नॉट, अच्छा नॉट अ, इज नहीं लगाया इन्होंने, कोई नहीं हम लगा सकते हैं, इज नॉट अ पैलिंड्रोम। इस तरीके से हम मैसेज, प्रोग्राम हमारा कंप्लीट है। अब हम इसे लाइन बाय लाइन रन कराते हैं। यहाँ तक का काम हम लोगों ने कर लिया था। नंबर नाम से एक वेरिएबल बनेगा जिसके अंदर 1221 स्टोर होगा। ये कहाँ पे होगा, ये इस लाइन पे होगा, यहाँ पे जहाँ हमारा कर्सर है इस समय, इंट नंबर इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, इसकी वजह से होगा। जो नेक्स्ट इंट मेथड है कंसोल से इनपुट रीड करेगा, जैसे ही यहाँ पे हम इनपुट देंगे ये इनपुट रीड करेगा और जहाँ से कॉल किया गया मतलब इस लोकेशन से कॉल किया गया तो वापस से वैल्यू जब कंसोल से लेकर आएगा तो इसी जगह आएगा। ठीक, नंबर के अंदर स्टोर होगा, नंबर के अंदर 1221 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद वेरिएबल्स बनेंगे रिवर्स नंबर के नाम से, टेम्प के नाम से और सेव नंबर के नाम से। तो रिवर्स नंबर में 0 स्टोर हो रहा है, टेम्प के अंदर भी 0 स्टोर हो रहा है और सेव नंबर में क्या स्टोर हो रहा है, सेव नंबर पहले डिक्लेयर किया गया है, उसके बाद से इसको अलग से इनिशियलाइज किया गया है। सेव नंबर के अंदर नंबर की वैल्यू असाइन की गई है, तो नंबर की वैल्यू 1221 है और सेव नंबर में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। गॉट इट। अच्छा, इसके बाद रिवर्स करने के लिए लॉजिक लिखा गया, एक लूप बनाया गया। लूप को देखते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहली बार जब ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, मीन्स ये टेम्प इक्वल्स टू नंबर मॉडुलस बाई 10, तो क्या होगा, नंबर की वैल्यू मेमोरी में कितनी है अभी, 1221, 1221, ये मेमोरी में 1221 स्टोर है। तो 1221 में जब मॉडुलस बाई 10 करेंगे तो हमको लास्ट डिजिट मिलेगा, सबसे लास्ट डिजिट मिलेगा, इसका मतलब मुझे 1 मिलेगा और 1 कहाँ चला जाएगा, टेम्प में, यानी इस टेम्प की वैल्यू चेंज होकर के अब कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
इसके बाद अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ नंबर की वैल्यू अभी भी मेमोरी में कितनी पड़ी हुई है, 1221 देख सकते हैं यहाँ पे 1221 पड़ा हुआ है। तो यहाँ हम यूज करेंगे 1221 और इसमें जब हम डिवीजन बाई 10 करेंगे तो क्या होगा, डिवीजन बाई 10 करते ही कोसेंट मिलेगा, यानी 122 ये इतना हट जाएगा 122 मिलेगा। ठीक है, नंबर की वैल्यू चेंज हो गई, तो नंबर की वैल्यू अभी चेंज होकर के 122 हो गई। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, रिवर्स नंबर इक्वल्स टू रिवर्स नंबर मल्टीप्लाई बाई 10। तो रिवर्स नंबर क्या है, रिवर्स नंबर अभी फिलहाल 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस टेम्प की वैल्यू कितनी है 1, तो लास्ट डिजिट 1 हो गया। 0 से 10 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो रिजल्ट आएगा 0, और 0 में फिर 1 प्लस होगा तो रिजल्ट आएगा इसका 1। अब क्या हुआ, रिवर्स नंबर के अंदर क्या असाइन हो गया हमारा, 1 असाइन हो गया, यानी यहाँ रिवर्स नंबर में क्या आ जाएगा 1। फिर कंट्रोल आगे बढ़ेगा, कहाँ जाएगा, वाइल की कंडीशन पर, कंडीशन पे जाएगा तो क्या मिलेगा इसे, यहाँ नंबर की जरूरत है। नंबर कितना है हमारा 122, ये नंबर है 122 नॉट इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है 122 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है, बात सही है कि 122 नॉट इक्वल टू 0, 122 0 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ये ट्रू हो गई। जो बात लिखी गई है वो सही है कि 122 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा कंट्रोल वापस से कहाँ चला जाएगा, वापस से फिर कहाँ चला जाएगा, इस डू लूप के पहले स्टेटमेंट के पास। तो ये वही स्टेटमेंट है जो यहाँ लिखा हुआ है, वेरिएबल डिपेंडेंट है, यानी यहाँ नंबर मॉडुलस बाई 10 किया गया है। फिर इसके आगे क्या किया गया है, नंबर डिवीजन बाई 10 किया गया है। इसके बाद क्या किया गया है, रिवर्स्ड नंबर मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस टेम्प, कुछ ऐसा किया गया है। तो अब फिर से जब यहाँ से कंडीशन ट्रू होने के बाद वापस से जाएंगे तो क्या होगा, फिर टेम्प की वैल्यू कैलकुलेट होगी, तो नंबर की वैल्यू अब कितनी हो गई है 122 हो गई है। जैसे ही 122 में मॉडुलस बाई 10 करेंगे, मॉडुलस बाई 10 जैसे ही करेंगे इसकी वैल्यू कितनी होगी, रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर जो कि होगा 2। ये 2 कहाँ साइन हो रहा है टेम्प के अंदर, तो टेम्प की वैल्यू अब चेंज होकर के 2 हो जाएगी। फिर क्या होगा, अगली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट, नंबर की वैल्यू कितनी है 122 है, 122 में जैसे ही 10 से डिवीजन करेंगे वापस से ये हट जाएगा, अभी क्या बचा 12, यानी इसका मतलब नंबर की वैल्यू, और ये 12 कहाँ जा रहा है, नंबर में असाइन हो रहा है, इसका मतलब ये रिप्लेस हो जाएगा 12 से। क्लियर। फिर क्या होगा, यहाँ यूज होगा, रिवर्स नंबर की वैल्यू कितनी है 1 है, मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और टेम्प की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 10 प्लस 2 कितना होगा 12 हो जाएगा। रिवर्स नंबर में क्या स्टोर हो गया 12, अभी रिवर्स नंबर की वैल्यू हो गई 10 12। कंडीशन पर आएंगे, कंडीशन में क्या लिखा हुआ था, नंबर नॉट इक्वल टू 0, तो चेक करते हैं नंबर की वैल्यू कितनी है, नंबर की वैल्यू है 12, नंबर की वैल्यू 12 है, 12 नॉट इक्वल टू 0, अगेन कंडीशन ट्रू हुआ। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, वापस से फिर से लूप के फर्स्ट स्टेटमेंट के पास। यहाँ क्या लिखा हुआ था, नंबर मॉडुलस बाई 10, तो नंबर की वैल्यू अब कितनी हो गई है, नंबर की वैल्यू चेंज होकर के 12 हो चुकी है, तो 12 मॉडुलस बाई 10 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लास्ट डिजिट मिलेगा, क्या मिलेगा लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट कितना है इसका 2 है। अब की बार टेम्प की वैल्यू वापस से फिर से 2 हो गई, तो ये 2 जो है ये रिप्लेस होकर के फिर 2 हो जाएगा। फिर से क्या होगा, अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कोड हमारा, देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, नंबर डिवीजन बाई 10, मतलब नंबर की जो वैल्यू है, नंबर अभी फिलहाल कितना हमारा है 12 है, डिवीजन बाई 10, नंबर में जैसे 10 से डिवाइड करेंगे तो इस बार कोसेंट रिटर्न करेगा, तो कोसेंट में क्या बचेगा 1, इस नंबर की वैल्यू जो है वो 12 को रिप्लेस करके 1 हो गई। फिर क्या हुआ, रिवर्स नंबर, इसको कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो रिवर्स नंबर की वैल्यू है
रिवर्स नंबर की वैल्यू 12 है। इसमें मल्टीप्लिकेशन बाई 10 किया जा रहा है और फिर प्लस टेम्प की वैल्यू, तो टेम्प की वैल्यू कितनी है, टेम्प की वैल्यू है 2, 2 हो गया। पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा तो क्या होगा 120 प्लस 2, तो 122 बनेगा, ये बन जाएगा 122। कहाँ स्टोर हो रहा है, रिवर्स नंबर में, यानी रिवर्स नंबर की वैल्यू अब क्या रिप्लेस होकर कितनी हो जाएगी 122 हो जाएगी। अगेन फिर से कंट्रोल कहाँ जाएगा, लूप की कंडीशन पर। लूप की कंडीशन पे क्या चाहिए, नंबर की वैल्यू चाहिए। देखिए नंबर की वैल्यू चाहिए, नंबर कितना है इसका, नंबर में अभी 1 स्टोर है तो 1 हो गया, 1 नॉट इक्वल टू 0, बात सही है, 1 0 के बराबर नहीं है। अगेन फिर से एक बार फिर से लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, फिर क्या चाहिए, टेम्प की वैल्यू कैसे मिलेगी, नंबर मॉडुलस बाई 10, नंबर कितना हमारा है 1 है, 1 में अगर मॉडुलस बाई हम 10 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, क्यों, क्योंकि 1 10 से छोटा है, अगर 1 10 से छोटा है इसका मतलब रिमाइंडर वही 1 है, तो टेम्प की वैल्यू वापस कितनी होगी 1, टेम्प की वैल्यू यहाँ चेंज होकर के 1 हो गया। फिर यहाँ आएंगे, नंबर कैसे कैलकुलेट हो रहा है, नंबर बाई 10, नंबर बाई 10, नंबर कितना है 1, 1 बाई 10, अब 1 में अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 0 आएगा, इसका कोसेंट क्या आएगा 0, क्योंकि 1 10 से छोटा है तो डिवीजन नहीं कर सकते, 1 बार में नहीं जाएगा 0 बार में जाएगा, तो नंबर की वैल्यू 0 हो गई, नंबर की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस होकर के 0 हो गई। रिवर्स नंबर कैसे कैलकुलेट होगा, तो जो रिवर्स नंबर है उसमें मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे, तो अभी फिलहाल के लिए रिवर्स नंबर यही है, इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन बाई 10 करना होगा प्लस टेम्प की वैल्यू ऐड करनी होगी, तो टेम्प की वैल्यू कितनी है 1, सबसे पहले क्या करें मल्टीप्लिकेशन, तो 122 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 सॉरी 1220 1220 होगा, और फिर इसमें जब 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा 1221 हो जाएगा, ठीक। फिर कहाँ कंट्रोल जाएगा, कंडीशन पर, कंडीशन पर किसकी ज़रूरत है, नंबर की ज़रूरत है, अभी नंबर की वैल्यू कितनी है 0 है, तो यहाँ होगा 0, 0 नॉट इक्वल टू 0, 0 0 के बराबर नहीं है, ये बात तो गलत है, असत्य है, तो यहाँ पे होगा फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा कंट्रोल क्या होगा, लूप से बाहर आएगा, और यहाँ किसकी ज़रूरत है, रिवर्स नंबर की। रिवर्स नंबर कितना है हमारा 100, सॉरी रिवर्स नंबर चेंज नहीं किया था मैंने, माय मिस्टेक। रिवर्स नंबर हमारा कितना हो चुका है 1221, तो यहाँ पे रिवर्स नंबर की जगह पर कितना आएगा 1221, और फिर सेव्ड नंबर की जगह पे कितना आएगा, सेव्ड नंबर में कितना स्टोर है 1221, दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा ट्रू, और इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, मतलब इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे क्या आएगा सेव्ड नंबर, सेव्ड नंबर की वैल्यू कितनी है 1221 इज़ अ पैलिंड्रोम, इसका मतलब ये आउटपुट हमारा डिस्प्ले होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 1221 इज़ अ पैलिंड्रोम, यहाँ एक स्पेस दे देते हैं, ठीक है अभी ज़्यादा बेटर, इस तरीके से ये हमारा आउटपुट आएगा, क्लियर है। आई होप कि ये प्रोग्राम समझ में आया होगा कैसे ये काम कर रहा है। हम इसे लिखने के लिए सारी चीज़ें ऐसे ही लिखना है, कुछ हम वेरिएबल्स चेंज कर देंगे, ये थोड़ा सा इजी लगे, जैसा हम कि प्रीवियसली करते आ रहे थे, और हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे, डू वाइल का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या करें, import java डॉट util डॉट स्कैनर, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लेंगे, क्लास बनाएंगे पब्लिक क्लास पैलिंड्रोम, किसी भी नाम से हम बना सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। इसके बाद हमें किसकी ज़रूरत है, हमें है ज़रूरत मेन मेथड की, पहले मेन मेथड लिख लें, सॉरी पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग एरे args,
गुड। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लें। स्कैनर एस सी इक्व टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे सिस्टम डॉट इन। एक मैसेज देने की ज़रूरत है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर अ नंबर। एक नंबर इनपुट किया जाए। इसके लिए जो भी नंबर हम इनपुट करेंगे उसको कहीं रखना पड़ेगा, तो नम नाम से एक वेरिएबल बना लिए, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, कुछ इस तरीके से। अब हमें इस नंबर को बचा कर रखना होगा, तो एक वेरिएबल एन ले लेते हैं, इसके अंदर नम को स्टोर कर देंगे, और एक वेरिएबल ले लेते हैं रिवर्स के लिए, आर की वैल्यू 0 कर देंगे। ठीक है, ये दो नंबर्स की हमें ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो भी नंबर हम इनपुट करेंगे उस नंबर का पहले रिवर्स नंबर फाइंड करना है। पहले रिवर्स नंबर, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी नंबर रिवर्स कब होता है, ज़रा थोड़ा सा देखा जाए। जैसे 1221 ये नंबर था, ये नंबर है। जब हम इसका रिवर्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये जो लास्ट वाला वन है, इस लास्ट वाले वन को यहाँ से निकालेंगे और यहाँ लगा देंगे 1। ठीक, फिर इसके बाद से इस 2 को निकालेंगे, यहाँ लगा देंगे, फिर इस 2 को निकालेंगे, यहाँ लगा देंगे, फिर इस 1 को निकालेंगे, फिर यहाँ लगा देंगे। इस तरीके से देखेंगे कि ये दोनों नंबर एक ही है तो पैलिंड्रोम है। अगर सपोज यहाँ 1 2 3 4 लिखा होता और हम रिवर्स कर रहे होते तो कैसे होता, पहले 4 निकाल करके लगा देते, फिर 3 निकालते, 3 को यहाँ लगा देते। कैसे लगाते वो अलग की बात है। 2 निकाल करके फिर यहाँ लगा देते, और फिर 1 निकाल करके यहाँ लगा लेते। क्लियर है। तो हमें काम यही करना है, तो हमने इसलिए यहाँ पे बस हमें सिर्फ इतने की ज़रूरत है, हमने थोड़ा सा पैलिंड्रोम समझा दिया। तो अब हमें क्या चाहिए कि जब एक एक डिजिट हमें निकालना हो, तो हम लोग वाइल लूप का यूज कर रहे थे, इससे पहले भी हम लोगों ने प्रोग्राम बनाए हुए हैं वाइल लूप का यूज करते हुए। वाइल लूप की कंडीशन क्या रखती थी हम लोग, एन पे अप्लाई कर लेते हैं, नम को सुरक्षित कर लेते हैं, नम पे कोई चेंजेस नहीं करेंगे, नम को हम लास्ट में यूज कर लेंगे। तो n इज ग्रेटर देन 0, कुछ ऐसी कंडीशन अप्लाई करते थे, n इज ग्रेटर देन 0। अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमें लूप को कंटिन्यू करते रहना है। यहाँ क्या करते थे, हम डिजिट निकालते थे। डिजिट कैसे, जो नंबर है इसी नंबर में मॉडुलस बाई 10 करके हम डिजिट निकाल लेते थे। जो इन्होंने बहुत बड़ा सा नाम लिखा हुआ है ना नंबर, ये वही हमने छोटा सा वेरिएबल बनाया, और टेम्प के जगह पर हमने डिजिट कर रखा है, और टेम्प को हमने डायरेक्टली बाहर डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि उसकी ज़रूरत बाहर कहीं है नहीं। देख सकते हैं जो आउटपुट आ रहा है, इस आउटपुट में कहीं टेम्प की ज़रूरत है, मतलब इस लूप के बाहर इस टेम्प की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वजह से हमने इसको लोकली डिक्लेयर कर रखा है। अब क्या करेंगे, इसके बाद हमें रिवर्स कैलकुलेट करना है, तो आर ई वी इक्वस टू रिवर्स, सेम ऐसे ही जो इन्होंने लिखा हुआ है रिवर्स मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस डिजिट। सेम वैसा ही कोड है जैसा कि हम सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट लिखते हैं, सेम वैसे ही है, थोड़ा सा अंतर है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, नंबर को रिड्यूस करना होगा, तो n इक्वल टू n डिवीजन बाई 10। गुड। अच्छा, इतना सारा कोड लिखने के बाद अब ये लूप जो है अपना काम करेगा, डिजिट निकलेगा, उसको इस एक्सप्रेशन में रखेगा, ठीक है, यहाँ पे, और फिर जो भी कैलकुलेट होगा उसको रिवर्स में स्टोर कर देगा, और फिर n की वैल्यू
n/10 से रिड्यूस कर देगा। ये कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक कि लूप की कंडीशन ट्रू रहती है, तब तक चलता रहेगा। जैसे ही लूप से बाहर आएंगे तो हमारे पास एक नंबर होगा जो आरईवी के अंदर स्टोर होगा, जो रिवर्स की वैल्यू है उसके अंदर स्टोर होगा। अब हम रिवर्स की वैल्यू को चेक करेंगे। ये जो नंबर हमने यहाँ पे रखा हुआ है नम नाम से वेरिएबल, भाई ओरिजिनल वैल्यू तो यहीं पे पड़ी हुई है, हमने सिर्फ इस ओरिजिनल वैल्यू को ट्रांसफर कर दिया था एन में, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। आप देख सकते हैं इन्होंने एक सेव्ड नंबर के नाम से एक वेरिएबल लिया हुआ है और फिर उसमें इन्होंने नंबर को पास कर दिया और सारा ऑपरेशन नंबर पे किया इन्होंने, ठीक है, नंबर को रिड्यूस करते गए हैं। तो जो इनका नंबर है वो हमारा एन है और जो इन्होंने सेव्ड नंबर रखा हुआ वो हमारा नम है, ठीक है। तो हमें उसी ओरिजिनल नंबर से इसको कंपेयर करना है कि अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो हमें एक मैसेज मिलना चाहिए सिस्टम डॉट आउट ln। क्या मैसेज मिलना चाहिए कि जो नंबर हमने इनपुट किया हुआ था, नंबर क्या इनपुट किया हुआ था, नम को इनपुट किया हुआ था, ये नंबर क्या है, एक पॉलिंड्रोम है, इज अ पॉलिंड्रोम। अगर रिवर्स और नंबर बराबर नहीं होते हैं तो अदरवाइज को फॉलो करेंगे। अदरवाइज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जो नंबर हमने इनपुट किया था वो क्या है, इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ओके, तो हम चाहें तो इस प्रोग्राम को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, ये गुड, ठीक है, सेव कर दिए। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।